नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों एक ज़बरदस्त खुशखबरी आप लोग के लिए लेकर आया हूं। ट्राई की तरफ से आ रही है, जहां पर अब आपको जियो एयरटेल वी की तरफ से सस्ते प्लान देखने को मिल सकते हैं, मतलब सस्ते रिचार्ज। अगर आपको डाटा नहीं चाहिए तो आप सिर्फ जो है वो कॉल वाला रिचार्ज कर सकते हैं, वॉइस वाला, या अगर आपको सिर्फ डाटा चाहिए तो डाटा वाला कर सकते हैं, या सिर्फ एसएमएस चाहिए तो एसएमएस वाला कर सकते हैं प्लान रिचार्ज। जी हाँ, सस्ते प्लान। तो पूरा अपडेट क्या है बताऊंगा इस वीडियो में, तो जानने के लिए बने रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, तो ये एक बहुत ही डिमांडिंग अपडेट है जो कि ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोस्तों यहाँ पर जो है वो उठाया है। और इन्होंने एक रिलीज़ किया था कंसल्टेशन पेपर, जिसका टाइटल था रिव्यू ऑफ टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2012। तो इस आप कह सकते हो टाइटल के अंदर, कंसल्टेशन पेपर के अंदर यहाँ पर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्होंने बात किया था वॉइस एंड एसएमएस ओनली प्लान्स को लेकर, वाउचर्स को लेकर। आपको पता है कि इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में जब जियो नहीं आया था, मैं बात कर रहा हूँ 2016 से पहले वाले समय की, जहां पर कंज्यूमर्स के लिए जो है वो कुछ वॉइस ओनली प्लान्स, डाटा ओनली प्लान्स एंड एसएमएस ओनली प्लान्स भी अवेलेबल हुआ करते थे, जो कि बहुत चीप प्राइस में मिल जाते थे। लेकिन जब से जियो आया है तब से ये ऑप्शन जो है, या आप कह सकते हो प्लान का जो टेबल होता है सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है एंड अपडेट हो चुका है। मतलब अब यहाँ पर वॉइस ओनली वाउचर्स वाले प्लान रह ही नहीं गए। अगर आपको जो बात करनी है तो आपको डाटा वाला भी रिचार्ज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपको बंडल करके जो प्लान है वो प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण देता हूं, भैया मुझे यहाँ पर डाटा नहीं चलाना, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता, मैं फेसबुक नहीं चलाता, मैं यूट्यूब नहीं चलाता, मैं सीधा साधारण सा एक व्यक्ति हूं जो सिर्फ बात करता हूं अपने लोगों से। तो अब मुझे यहाँ पर प्लान ढूंढना है जियो का, तो वहां पर ना चाहते हुए भी मुझे वहां पर वो प्लान रिचार्ज करना पड़ेगा जहां पर 28 डेज के लिए डाटा भी हमें दिया जा रहा है, एसएमएस भी हमें दिया जा रहा है, ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी जबरदस्ती कह रहे हैं भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये भी ले लो, तो वो भी बंडल किया जा रहा है। ठीक है, और हमें चाहिए सिर्फ यहाँ पर जो है वो वॉइस ओनली प्लान। हमें सिर्फ पैसे देने हैं तो बात करने के देने हैं, भैया हम डाटा के एक्स्ट्रा पैसे क्यों पे करें, लेकिन हमें करना पड़ता है। और ये सिर्फ ना कि जियो एयरटेल वी, सभी ऑपरेटर्स में। तो यहाँ पर इसी को लेकर जो है वो ट्राई ने यहाँ पर कह सकते हो एक अपना कंसल्टेशन पेपर निकाला, जहाँ पर कंज्यूमर की तरफ से रिव्यू मांगा गया, एक सर्वे किया गया, जहाँ पर आप कह सकते हो जो सर्वे किया गया कंज्यूमर के लिए, तो कंज्यूमर ने भी आप कह सकते हो सर्वे के अंदर यही कहा कि हम ना चाहते हुए भी जो है वो हमें डाटा का पैसा देना पड़ता है। अगर हमें सिर्फ डाटा ओनली प्लान चाहिए हमें वॉइस का पैसा देना पड़ता है, अगर हमें सिर्फ वॉइस प्लान चाहिए तो हमें डाटा का भी पैसा देना पड़ता है, अगर हमें डाटा और यहाँ वॉइस कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे सिर्फ एसएमएस वाउचर चाहिए तो मुझे ना चाहते हुए भी वॉइस एंड डाटा का भी पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो जो कंज्यूमर्स हैं वो शायद उतना यहाँ पर जो है वो खुश नहीं है अभी, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो टैरिफ प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑपरेटर्स के द्वारा। मतलब बंडल्स वाले जो टैरिफ अवेलेबल है, लाइक उसमें डाटा भी मिल रहा है, वॉइस भी मिल रहा है, एसएमएस मिल रहा है, ओटीटी भी मिल रहा है, तो उनसे यहाँ पर जो है वो कंज्यूमर खुश नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों ट्राई ने यहाँ पर आप कह सकते हो एक राय दिया है और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, और कहा है कि भैया यहाँ पर जो कंज्यूमर्स की मांग है वो हमें सर्वे में ये पता लग रहा है कि कंज्यूमर्स ये चाहते हैं कि आप जो है वो वॉइस ओनली प्लान्स, या आप अगर डाटा ओनली प्लान्स या एसएमएस ओनली प्लान्स अलग से भी प्रोवाइड कराइए इस बंडल प्लान्स के साथ में, ताकि अगर कोई व्यक्ति डाटा का पैसा नहीं देना चाहता है तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है देने की, वो फिर अपना जो है वो सिर्फ वॉइस वाला प्लान रिचार्ज कर सकता है। तो ट्राई की तरफ से दोस्तों ये आवाज़ जो है वो उठाई गई है। अब देखते हैं अगर ट्राई की यहाँ पर ये बात जो है वो मान ली जाती है तो यहाँ पर जो है वो आपके वॉइस एंड एसएमएस ओनली पैक्स जो है वो फिर से वापस आ सकते हैं। मतलब नए कंसल्टेशन पेपर के अगर ये यहाँ पर आप कह सकते हो सुझाव को मान लिया जाता है तो स्पेसिफिक आपके लिए कुछ लो प्राइस प्लान जो है वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अभी तो पता है कि भैया यहाँ पर जो है वो प्लान बहुत महंगे हो चुके हैं, लेकिन हाँ ट्राई ने ये मुद्दा जो उठाया है, नया प्रपोजल जो लाया है, वो मुझे यहाँ पर काफ़ी पसंद आया है। आखिर में आपकी क्या राय है इस नए आप कह सकते हो ट्राई के द्वारा किए गए मांग को लेकर? अब सस्ते प्लान अगर मिल जाए, लाइक 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ का प्लान मिल जाए सिर्फ बात करने के लिए, तो इससे क्या हमारा सिम भी एक्टिव रहेगा एंड हम सिर्फ यहाँ पर जो है वो कॉल का ही पैसा देंगे। तो इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर आएगा। हालांकि ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि कंपनीज अपना ARPU इंक्रीज करना चाहती हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, और सिर्फ बात वाला प्लान लाएंगे तो उनका जो ARPU जो 300 रुपये पर यूज़र का जो टारगेट है वो कभी वो अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर उनको प्लान सस्ते करने पड़ेंगे, और जब सस्ते हो जाएंगे तो लोग वही रिचार्ज करेंगे अपनी सिम एक्टिव रखने के लिए, तो फिर ARPU कैसे इंक्रीज़ होगा। तो बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है मुश्किल से ही मुझे लगता है कि इस बात को मानेंगे, या हो सकता है माने भी ना। हालांकि आपकी क्या राय है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितना इंटरनेट पे ये वीडियो शेयर होगी तो उनको ना चाहते हुए भी इस बात को जो है वो मानना पड़ेगा सभी जियो एयरटेल वी कंपनीज को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना से वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।